हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टेली प्राइम ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझाएंगे। इसके लिए हम कंपनी बनाने के बाद लेज़र कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल लेज़र बना सकते हैं। यदि आपको मल्टीपल लेज़र बनाने हैं तो आप मल्टीपल लेज़र के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, इस पर जाकर एंटर दीजिए। यहाँ पर लेज़र पे एंटर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप साइड में देखेंगे मल्टी मास्टर, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टी क्रिएट दिया हुआ है, इस पर एंटर दीजिए और यहाँ पर आप लेज़र बनाएंगे। जैसे आपकी कंपनी का ओनर मान लीजिए रमेश कुमार है, तो आपने रमेश कुमार के नाम से लेज़र बनाया हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, अगर आपको करना है प्रोप्राइटर लिख सकते हैं और एंटर दीजिए। इसका ग्रुप जो आएगा वो कैपिटल आएगा, तो आप कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए कैपिटल ले लिया आपने इस तरह से। यहाँ पे लास्ट ईयर का ओपनिंग भी हो सकता है, और अगर आपकी नई फर्म है तो आप इसकी वाउचर एंट्री भी करेंगे, वो भी हम सीखेंगे यहाँ पर। तो हमने एक लेज़र बनाया, मिस्टर रमेश कुमार जो कंपनी का ओनर है, उसका ग्रुप कैपिटल ले लिया। उसके बाद जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस या कंपनी द्वारा दिया जाता है, उसका एक लेज़र बनाएंगे अपन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लेज़र बनाया इस तरह से। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लेज़र बनाया। इसका ग्रुप जो आएगा वो अंडर ग्रुप इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, वो ले लिया आपने यहाँ पर इस तरह से। और अगर ओनर को पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालना होता है तो उसका लेज़र बनाएंगे यहाँ पे ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स को हिंदी में हम आहरण करना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स के नाम से लेज़र बनाया। जब भी पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकालता है ओनर, तो जितना पैसा निकालता है वो ड्राइंग्स अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहाँ ड्राइंग्स अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। उसका ग्रुप जो आएगा वो भी अंडर कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल जो लगी हुई है उसी में से ये ड्राइंग्स का अमाउंट कम हो जाएगा इस तरह से। और कुछ कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जितना ड्राइंग्स के रूप में पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट भी लिया जाता है कंपनी की ओर से। तो एक हम लेज़र बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। तो यहाँ पे हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से लेज़र बनाएंगे। ये हमने लेज़र बना लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। ये हमने बना लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से लेज़र। उसके बाद एंटर देंगे। यहाँ पे इसका जो ग्रुप आएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट ले रही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे रही थी, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था। जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो ग्रुप आएगा वो इनडायरेक्ट इनकम आएगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर हमने मल्टी लेज़र बना लिए हैं, एस्केप से बाहर आइए। उसके बाद यहाँ पे वाउचर के लिए आपको वाउचर पे जाना है, एंटर देना है। यहाँ पे मान लीजिए न्यू फर्म होने के कारण अगर या फिर कंपनी का ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री जो होगी वो रिसिप्ट में होगी। तो आप देखेंगे माउस से रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओनर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए रमेश कुमार ओनर है, ये ले लिया आपने। और 5 लाख रुपीज़ मान लीजिए लगाया है, तो 5 लाख लिखेंगे इस तरह से। ओनर ने कंपनी या बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो ये कंपनी के लिए रिसिप्ट होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिजनेस और कंपनी के मालिक को अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेस की अकाउंटिंग में जब कंपनी का मालिक पैसा लगाता है तो एक तो अकाउंट लेज़र बनता है ओनर का, और दो अकाउंट बना लिया अपन ने, एक तो ओनर का अकाउंट बना रखा है और एक कैश का। तो ओनर द्वारा जो पैसा लगाते हैं तो उनकी रिसिप्ट में होगी इस तरह से, और निकालता है तब भी कैपिटल में से कम होता है। तो ये आपने 5 लाख रुपये रिसिप्ट की एंट्री की, और F2 पेस्ट करके यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे हमने ये, अब ओनर को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो ओनर पैसा निकालता है। बैलेंस शीट पे एक बार और देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ ये बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें देखिए कि रमेश कुमार प्रोप्राइटर है, इसने 5 लाख भी लगाए हुए हैं, तो कैपिटल में दिए हुए हैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। अब ओनर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो निकालता है, आहरण करता है, वो एंट्री पेमेंट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी पेमेंट करेगी। तो यहाँ पेमेंट ले सकते हैं, F5 प्रेस किया। यहाँ पे हम लेंगे ड्राइंग्स के नाम से लेज़र
ये ड्राइंग्स का लेज़र बनाया हमने और मान लीजिए 50,000 ओनर निकालता है कैश, तो यहाँ पे ये ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे कैश ले लेंगे अपन, यहाँ पे इस तरह से कैश पेमेंट हो जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए ये एंट्री करी। इस एंट्री का इफेक्ट हम देखते हैं बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट में हम इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि ड्राइंग्स माइनस हो गया है, 5 लेग्स में से 50,000 कम हो गए हैं, तो आपका बैलेंस, नेट बैलेंस ये रह गया है इस तरह से। तो ये आपकी ड्राइंग्स की एंट्री हो गई। अब कुछ कंपनियों में रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जितना ड्राइंग्स के रूप पैसा निकाला गया है उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है, तो वो एंट्री करते हैं। मान लीजिए वो इंटरेस्ट 31 मार्च को लेते हैं, तो यहाँ पे अपने डेट चेंज कर दी, F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जनरल एंट्री में होगी एंट्री ये भी, तो आप जनरल एंट्री के लिए F7 प्रेस कर दें या माउस से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेज़र बना सकते हैं। ये ड्राइंग्स को डेबिट कर दीजिए और जो भी परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मान लीजिए कि 5,000 रुपीज़ कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, तो ये लिख दिया आपने और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ले लिया आपने इस तरह से, ये हो गया एंट्री इस तरह से। ये एंट्री देखिए एक्सेप्ट करा दिया। ये एंट्री करने के बाद अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करते हैं, तो देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स जो बढ़ गया है, पहले 50,000 था यहाँ पे, या 55,000 है, यानी 5,000 और कम हो गए कैपिटल में से। और जो इनकम में कंपनी की इनकम हुई है, तो अपन इनकम की डिटेल कहाँ देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे हम कंपनी की इनकम देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी की इनकम हो गई है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में आ रहा है, ये कंपनी की इनकम है। और जो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था उसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री करते हैं अपन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किस तरह से होगी, वाउचर एंट्री में आइए, मान लीजिए कंपनी इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल के ऊपर, वो भी जनरल में होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो आएगा डेबिट में, ये देखिए। और यहाँ पे मान लीजिए कंपनी ने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो मान लेते हैं कि 7,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो ये आपने टाइप कर दिया। और यहाँ पे आएगा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट में आएगा, लायबिलिटी में होता ही है कैपिटल, तो क्रेडिट में लिखने से वापस बढ़ गया कैपिटल 7,000। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करंट बैलेंस में 7,000 ऐड हो गया। देखिए इस तरह से इंटरेस्ट इन कैपिटल कंपनी ने दिया है, यानी इंटरेस्ट इन कंपनी कैपिटल खर्चा है, एक्सपेंसेस है कंपनी का, वो कैपिटल में ऐड हो गया इस तरह से। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।